वर्तमान समय में खराब रहन सहन व खराब भोजन के कारण शरीर में मोटापा तथा अन्य रोग घेरने लगे हैं, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही बूढ़ा नजर आने लगा है। इन सब से बचने के लिए पूर्वोत्तानासन से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम आपको पूर्वोत्तानासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। पूर्वोत्तानासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। पूर्वोत्तानासन करने के लिए सबसे पहले इस तरह बैठिए। अब पैर, पंजों, घुटनों को एक साथ मिलाकर श्वास लेते हुए पूरे शरीर को इस तरह ऊपर की ओर उठाइए। गर्दन नीचे की ओर झुक जाएगी। हथेली अपनी तरफ मोड़ कर रखनी है। इस स्थिति में 3 से 4 सेकंड रुकिए, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर वापस आ जाइए। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 10 बार तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। पूर्वोत्तानासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। विश्राम के लिए यह 2 स्थितियाँ सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें संपूर्ण शरीर को तथा रीढ़ की हड्डी को पूर्ण विश्राम मिलता है। पूर्वोत्तानासन शरीर के सभी हिस्से में फैली चर्बी पर असर डालता है, जिससे शरीर आकर्षक व सुडौल बनता है। कलाई, भुजा, कंधे, पीठ व रीढ़ की हड्डी अत्यंत शक्तिशाली बनते हैं। पेट, जांघ, कमर, पेट, छाती, हाथ, कंधे व पीठ की मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है। थायराइड की समस्या के लिए अत्यंत लाभकारी आसन है। श्वसन रोग में भी यह लाभप्रद है। हृदय, फेफड़े, आंतें, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, वृक्क, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम गति से प्रवाहमान होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। प्रजनन अंग, मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान आदि की कार्य प्रणाली सुधरती है। यौन रोगों व गुप्त रोगों में भी बेहद लाभप्रद आसन है। पुरुषों में स्तंभन क्षमता बढ़ती है। महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। पेट, कमर व जांघों की चर्बी कम होती है। रीढ़ की हड्डी लचीली व स्वस्थ बनती है। मानसिक शांति प्राप्त होती है। आलस्य दूर होता है तथा तुरंत ताजगी का आभास होता है। शरीर में प्राणवायु का संचार उत्तम गति से प्रवाहमान होता है। बुढ़ापा दूर रहता है और अभ्यासी नित्य युवा बना रहता है। पूर्व, जिसका अभिप्राय पूर्व या शरीर के अग्रभाग से है। उत्तान का अर्थ होता है तानना और आसन का अर्थ मुद्रा या स्थिति से है। चूँकि इस आसन में शरीर को आगे की ओर तान कर शरीर की मुद्रा स्थित की जाती है, इसलिए इसे पूर्वोत्तानासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे अपवर्ड प्लैंक योगा पोज कहते हैं। पूर्वोत्तानासन के अभ्यास से मणिपुर, विशुद्धि, मूलाधार, अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं।
कलाई व मेरुदंड में चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं 4 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्दन में चोट या दर्द हो तो उस समय इस आसन को करने से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन को करने से परहेज करें। पूर्वोत्तानासन शरीर को सही आकार देने के लिए एक बढ़िया आसन है। इस योग का लाभ न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मिलता है। तो यह था पूर्वोत्तानासन योग करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।